हमारे दूर दूर तक कोई संबंधी नहीं है। वो व्यक्ति का ये फोटो है, ये तीर के निशान लगा के घूमते हैं। हमारे समधी तो वहाँ रहते भी नहीं हैं, तो हम मानहानि का केस करेंगे इस तीनों व्यक्ति पर। शराबबंदी कानून को लेकर के अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। आपको बता दें कि जिस तरह से छपरा जिले में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, इसको लेकर के अब लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पे हमलावर है। वहीं सत्ता पक्ष अब ये कहते नजर आ रही है, विजय कुमार सिन्हा जो बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता है, उनकी समधी के यहाँ से आपने पिछले दिनों देखा कि यानी आज से लगभग 2 साल पहले की बात की जाए, जब उनके समधी के यहाँ से लगभग 108 कार्टन शराब मिली थी। ये बात तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे थे। इसी को लेकर के आज विजय सिन्हा ने साफ तौर पे कहा है कि अगर इस तरह की बातें हुए, अगर सच्चाई नहीं है इस पे, तो तेजस्वी यादव और उनके जो विधायक है वो माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम उनके ऊपर मानहानि का केस भी दर्ज करेंगे। और भी क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, छोड़े जाते हैं उनके तमाम वीडियो के साथ। बिहार के अंदर जो जहरीली शराब के कारण कई मौत हुई है, 100 के ऊपर के लगभग मौत, और अब इसका दायरा बढ़ते जा रहा है। सीवान से बेगूसराय तक, सड़क से सदन तक हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार की संवेदनहीनता प्रदर्शित हो रही है और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का जिस तरह से बयान आ रहा है, सरकार के मंत्रियों का दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जिम्मेवारी लेने की बजाय जिस तरह की भाषा का उपयोग सदन के अंदर हो रहा है और जिस तरह के बयानबाजी सिर्फ पल्ला झाड़ने के लिए किया जा रहा है, दोषारोपण के लिए, उसी संदर्भ में आज हम लोग आप लोग के सामने कुछ तथ्य रखेंगे कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी घबराहट में कल एक बयान दे दिए ताकि हमारी प्रतिपक्ष की भूमिका में जनता की आवाज़ को दबाई जा सके, लेकिन वो आवाज़ दबा नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे एक क्षेत्र के अंदर ही, लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही संबंधी हैं, उनके यहाँ शराब पकड़ाया है। पूरा तथ्यहीन, गलत और भ्रम फैलाने का ये वातावरण बनाया गया। उनके साथ साथ माननीय शकील अहमद और भाई वीरेंद्र का भी इस तरह का बयान आना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना सत्य की जानकारी लिए उस गांव के अंदर जो शराब पकड़ाया है उसका FIR हुआ है। हमारे दूर दूर तक कोई संबंधी नहीं है, और वो व्यक्ति जो पकड़ाया है, जिनके यहाँ शराब और जिसकी गिरफ्तारी हुई है, वो व्यक्ति का ये फोटो है। इस फोटो पर मोटरसाइकिल पर ये तीर के निशान लगा के घूमते हैं। सत्ता संरक्षित लोग हैं, जो हम सदन के अंदर भी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सत्ता संरक्षण में आपके शराबबंदी को फेल किया जा रहा है। आपका तंत्र कमज़ोर है और आपके लोग ही आपका मजाक उड़ा रहे हैं। यही उनका फोटो है, आप देख लें। ऐसी की गिरफ्तारी हुई है। यही मुंचुन कुमार हैं, गनौरी सिंह के पुत्र। हमारे समधी तो वहाँ रहते भी नहीं हैं, वो बाहर रहते हैं। किस तरह से भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। और अगर जो एक FIR भी वहाँ पर हुआ है, गांव के लोगों ने वहाँ धरना पर बैठा और प्रशासन में जाके FIR किया। किस तरह के झूठा आरोप लगाकर आप वातावरण को क्यों दूषित किए हैं। हम भी मांग करेंगे कि अगर जो ये तीनों लीडर, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी,
शकील अहमद साहब और भाई वीरेंद्र माफी नहीं मांगेंगे। सदन में जो बयान दिए उस पर माफी नहीं मांगेंगे तो हम मानहानि का केस करेंगे इस तीनों व्यक्ति पर। और सदन के अंदर आसन पर बैठकर जो सरकार के प्रवक्ता की भूमिका निभाने लगे हैं, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, किसी भी सदस्य और नेता प्रतिपक्ष के संदर्भ में आपका आसन से जिस तरह से बयान आता है उस आसन की गरिमा को कतई नहीं बढ़ा रहा है। आप सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम न करें, पक्ष और प्रतिपक्ष के अभिभावक के रूप में काम करें। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।